अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सिविल 104 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग का चैप्टर नंबर जो है वो 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर है ट्रिकोमेट्री। पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रिकोमेट्री की तारीफ करें। ट्रिकोमीटर एक किस्म की थियोडोलाइट है जिसके डायाफ्राम पर दो अज़ाफ़ी क्रॉसहेयर्स बने होते हैं। ये क्रॉसहेयर्स उफकी होते हैं जो कि दरमियान वाले क्रॉसहेयर्स के से बराबर फासले पर लगे होते हैं। ये पता लग गया आपको, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। बस एक ये थियोडोलाइट की किस्म है और इस पर डायफ्राम पर दो अज़ाफ़ी क्रॉसहेयर्स बने होते हैं। ट्रिकोमीटर की तारीफ करें। फिर से क्वेश्चन है कि सर्वे की ऐसी शाख जिसमें उफकी और अमूदी फासले ट्रिकोमीटर की मदद से लिए जाएं उसे ट्रिकोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, ये ट्रिकोमीटर की डेफिनेशन है और ये ट्रिकोमेट्री है, ये सर्वे की एक शाख है। ट्रिकोमेट्री का क्या असूल है? ट्रिकोमेट्री का असूल मुसाविय साकीन मुसल्लसों की बुनियाद पर किया गया है। यानी इसमें हम ट्रायंगल्स बनाते हैं जिसमें ट्रिकोमीटर के डायाफ्राम पर क्रॉस हेयर ऑब्जेक्ट क्लास और स्टाफ की मदद से ट्रिकोमीटर और स्टाफ के दरमियान उफकी फासला जो है वो नापा जाता है। क्रॉस हेयर की ऊपर और निचली लाइन के फर्क को जरबी मुस्तकिल से ज़रब देकर उफकी फासला मालूम किया जाता है। ये तो ऑटो लेवल में भी ऐसे ही है ना। ट्रिकोमेट्री के तरीकों के नाम लिखें। ट्रिकोमेट्री सर्वे के तरीकों के नाम तो ये नीचे लिखे हुए हैं, ऊपर डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आता है आपका स्टेडिया वाला तरीका है, फिक्स्ड हेयर वाला तरीका, मुतहरिक हेयर वाला तरीका और ममासी तरीका। स्टेडिया ट्रिकोमीटर के जज़ुए मुस्तकिल की तारीफ। इसमें दो किस्म के जज़ुए मुस्तकिल हैं। एक किस्म को ज़रबी मुस्तकिल कहा जाता है, ठीक है, और उसने जज़ुए मुस्तकिल की तारीफ पूछी है। तो जज़ुए मुस्तकिल में दो तरीके हैं, एक ज़रबी जज़ू है और दूसरा उसने यहाँ पर लिखा है जी, इसको स्टेडिया का जज़ुए मुस्तकिल भी कहा जाता है। ये पहले वाला ही है। इसको एफ ओवर आई से जाहिर किया जाता है, जबकि दूसरा होगा मुस्तकिल इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट। ये दूसरे वाले को कहते हैं जमी जजुई मुस्तकिल। ठीक है, एक ज़रबी होगा एक जमी होगा। ये भी रीड कर लीजिएगा, ये वैसे काफी लेंथी सवाल है। ट्रिकोमेट्री के जजुए मुस्तकिल के नाम कौन कौन से? यही दो अभी हमने पढ़े हैं, एफ ओवर आई है, एफ प्लस डी है। ज़रबी जजुए मुस्तकिल और जमी जजुए मुस्तकिल, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पर दी होंगी। एफ प्लस डी जो है वो जमी जजुए मुस्तकिल है और एफ डिवाइड बाय आई जो है वो यहाँ पे लिखा होगा ये ज़रबी जजुए मुस्तकिल है। उसके बाद आता है टिकोमीटर में इस्तेमाल होने वाले आलात के नाम तहरीर करने। उसमें एक टिकोमीटर खुद है, स्टेडिया रॉड, फीता और रेंजिंग रॉड, ये चार चीजें हैं। एक टिकोमीटर से उफकी फासला किस तरह मालूम किया जाता है? ऊपर वाले और निचले क्रॉस हेयर्स को उफकी फासले नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप स्टाफ से क्रॉस हेयर के अंदर ऊपर वाली नीचे वाली दोनों की रीडिंगों को नोट कर लेते हैं, फिर उसका आप डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों रीडिंग के फर्क को स्टाफ इंटरसेप्ट कहा जाता है। इस फर्क को हालांकि मुस्तकिल से ज़रब देकर, यानी जजुए मुस्तकिल और यहाँ पे ज़रबी ज़रब देकर स्टाफ और अला का दरमियानी फासला जो है मालूम कर लिया जाता है जजुए मुस्तकिल से। स्टीडिया के तरीके से उफकी फासला मालूम करने का फार्मूला लिखना है। उफकी फासला मालूम करने के लिए मदज्जा झैल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला। ठीक है, ये स्टेडिया के जरिए से होता है। एफ ओवर आई जो आपका ज़रबी मुस्तकिल इंटू एस आपका इंटरसेप्ट है, ये लिखा हुआ है स्टाफ इंटरसेप्ट, और एफ प्लस डी आपका जमी जो आपका क्या कहते हैं जजुए मुस्तकिल है। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट। और ये टिकोमीटर में इस्तेमाल होने वाले आलात के नाम, ये पहले भी आ गया लेकिन अब दोबारा डिटेल में वही चीज फिर लिखी हुई है। देखिए, टिकोमीटर है, स्टेडिया राड है, फीता है और रेंजिंग राड। रिपीट हुआ क्वेश्चन। टिकोमीटर की मदद से लेवलिंग का काम किस तरह किया जाता है? टिकोमीटर एक थियोडोलाइट ही है जिसकी टेलीस्कोप में लगे हुए डायाफ्राम पर क्रॉस हेयर्स की तादाद 3 होती है। बस ये याद रखना है आपने, इससे क्रॉस हेयर्स की तादाद होती है 3। ठीक है, दरमियान वाले क्रॉस हेयर से लेवलिंग का काम किया जाता है। ठीक है, और बाकी दो क्रॉस हेयर्स जो होते हैं उनकी मदद से आप फासला मालूम करते हैं। पिकोमीटर की खसूसियत क्या है? इसके मुस्तकिल की कीमत 1000 यानी सॉरी 100 कह रहा हूँ, 100 यानी 100 होती है। टेलीस्कोप पर अजाफी अदसा यानी एनालिटिक लेंस जो है वो लगा होता है जिससे जमी मुस्तकिल की कीमत होती है 0 हो जाती है। टेलीस्कोप के देखने की ताकत यानी मैग्निफिकेशन ज्यादा होती है जो कि अदसा के कुतर के 20 से 30 गुना तक होती है। अच्छा, अक्स हासिल करने के लिए ऑब्जेक्ट ग्लास की का कुतर जो है वो 35 से 45 मिलीमीटर होना चाहिए। बाकी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो कोई सी आपने इसके अंदर भी अगर ये सवाल आ जाए खसूसियत, तो कोई सी चार करनी है आपने, 3 या 4 कर लें। अगर ज़्यादा लंबी है तो 3 कर लें। स्टेडिया रॉड की तारीफ करिए। स्टेडिया रॉड आर्म स्टाफ की ही तरह होता है।
इसकी चौड़ाई 5 से 15 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी लंबाई 3 से 4 मीटर तक होती है। इस पर मीटरों, सेंटीमीटरों, मिलीमीटरों के निशान लगे होते हैं और फिटों वाले स्टीडिया राड पर फिटों के 10वें हिस्से तक, फिट के 100वें हिस्से तक के निशानात जो है वो लगे होते हैं, वो स्टाफ की तरह ही है। उसके बाद ट्रिकोमीटर की फील्ड के अमला के अफराद लिखने हैं। अफराद में आपका इसके अंदर सर्वेयर है, जो कि पूरे काम की निगरानी करता है। हालांकि रीडिंग पढ़ने वाला शख्स है, रीडिंग नोट करने वाला है और 3 या 4 स्टाफ पकड़ने वाले आदमी। ठीक है, एक होगा सर्वेयर जिसने पूरे काम को निगरानी करनी है, एक आला की रीडिंग पढ़ने वाला बंदा है, एक रीडिंग लिखने वाला है और 3-4 बंदे जो है वो स्टाफ को पकड़ने वाले हैं। झाड़ियाँ साफ करने वाले 2-3 बेलदार हैं, ठीक है, माली टाइप जो हैं। और ड्राफ्ट्समैन, अगर नक्शा-कशी का काम फील्ड में करना हो तो एक ड्राफ्ट्समैन भी होगा। इकोमेट्री के लिए फील्ड के कामों की फ़हरिस्त बनाएँ, तो ये वैसे बड़ा सिंपल सा और यानी कि आसान सा चैप्टर है। सबसे पहले स्टेशन पॉइंटों का इंतखाब किया जाता है, फिर आला को किसी मुनासिब पॉइंट पर सेट किया जाता है। आला की दूरबीन इन टेलीस्कोप को उफ़क़ी हालत में लाकर आला की बुलंदी यानी हाइट जो है वो मालूम की जाती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नज़दीकी बेंच मार्क पर स्टाफ रखकर इसकी बेयरिंग मालूम कर ली जाती है, ये करना। मुकामे आला के करीब वाक़या मुख्तलिफ अहम नकात पर भी स्टाफ रखकर वहाँ की बेरिंग, अमूदी ज़ाविया और तीनों क्रॉस तारों से स्टाफ रीडिंग मालूम करना, ठीक है? और इसको साइड शूट्स भी कहा जाता है, साइड शूट्स। मुंतखब करदा दूसरे स्टेशन पॉइंट पर स्टाफ रखकर इस पॉइंट की बेरिंग, अमूदी ज़ाविया और तीनों क्रॉस तारों से यानी क्रॉस हेयर्स से स्टाफ रीडिंग जो है वो नोट कर ली जाती है, की जाती है। और इस रीडिंग का फोरसाइट के तौर पर अंदराज किया जाता है, ठीक है? सेट करने में सेंटरिंग करना, लेवल करना और फोकसिंग करना ही शामिल है, जैसे ऑटो लेवल के अंदर है। और इस मुकाम पर आला की ऊंचाई इन एलिवेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी मालूम की जाती है। यह टेबल है, इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन लिखना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखनी है, स्टाफ स्टेशन बताना है कौन सा है और उसके बाद वर्टिकल एंगल, क्रॉस एयर का एंगल और रिड्यूस लेवल और फिर रिमार्क्स देने हैं आपने, ठीक है? तो ये एक टेबल है इसका। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था ट्रिकोमेट्री का और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है वो अच्छी तरह से समझेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो हर वक्त और आसानी मिलती रहे। आपके साथ में मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।